राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं और जनरल रीडिंग है, इसलिए जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट को कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए और अपनी हॉरोस्कोप चेक कराने के लिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है जो कि चार्जेबल है। आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके चार्ज पूछ सकते हैं। और हॉरोस्कोप से जो भी पर्सनल इश्यूज होते हैं उनके लिए मैं सिर्फ पूजा पाठ बताती हूँ, कोई एक्सपेंसिव रेमेडी नहीं बताती हूँ, कोई टोने टुटके मैं नहीं बताती हूँ। आपको अगर ठीक लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ क्या है उनके दिलो दिमाग में। तो फर्स्ट उनकी वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक शफल कर लिए थे बजरंग मान यानी नाम जप करते हुए, तो आप इसका स्ट्रेस नहीं लेना। लक इज़ ऑन योर साइड। वो आपको अपना लक मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक आप ज़िंदगी में थे तब तक सब कुछ अच्छा था, आपके जाने के बाद काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हुआ है, उन्हें इसका एहसास है। आपको वो अपना गुड लक मानते हैं। इस पर जोडियक सजिटेरियस लिखी हुई है, उनके लिए भी मैसेज है ये। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। वो इस सेपरेशन की स्थिति में और जो भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन आपके बीच में है इसमें फिर से वो प्यार लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब मतलब ये सेपरेशन वाली लाइफ उनसे जी नहीं जा रही। वो एक जैसे माँ सीता के जाने के बाद राम जी बस सिर्फ एक रोबोट बन गए थे ना, रोबोट बन के वो राजकाज संभाल रहे थे। बस ऐसी ही ज़िंदगी है उनकी। आप उन्हें रोबोट समझिए, रोबोट समझ के वो वर्क किए जा रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। वो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी यानी अभी तक उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्क किया है, लेकिन अब वो स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जाना चाहते हैं क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में उन्हें सुकून नहीं मिला और नहीं मिलता है। जो सोल डिवोशन की जर्नी में होती हैं उनको मटेरियल वर्ल्ड में सुकून नहीं मिल सकता, खुशी नहीं मिल सकती। वो खुशी स्पिरिचुअलिटी में ही जाके मिलती है, शांति स्पिरिचुअलिटी में मिलती है। तो आपके पर्सन को एहसास है कि उन्होंने काम बहुत कर लिया लेकिन अब भक्ति कब करेंगे, उम्र बीती जा रही है, भक्ति कब होगी। तो अब वो भक्ति की राह पे आ रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी आपकी वेलविशन के लिए, मतलब उनकी विशेष पूरी होने के लिए। तो डिवाइन उन्हें कहीं गाइड भी कर रहे हैं, कुछ इंट्यूशन भी उनको आ रहे हैं, कुछ गाइडेंस मिल रहा है कि उनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि यू एंड योर लव्ड वंस सेफ। और आप डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं और वो आपसे भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रे कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि तुम जिन्हें जिन्हें पसंद करते हो, तुम और तुम जिसको पसंद करते हो वो सब खुश रहें, सब सुरक्षित रहें। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। वो अपने अंदर के हर नेगेटिव थॉट को ख़त्म कर देना चाहते हैं क्योंकि इन्हीं नेगेटिव थॉट्स ने आपसे उनका रिश्ता ख़राब किया है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर अब कोई नेगेटिविटी ना रहे। होल्ड योर विज़न। अपने सपनों को सहेज के रखा है। सोच रहे हैं कि वक्त आने पे मैं इन सपनों को पूरा ज़रूर करूँगी। और कुछ सपने ऐसे हैं जिनको जिनको पूरा होने का उन्हें अभी फील हो रहा है कि अभी सही समय नहीं आया है। सभी सही समय आने पे वो सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कुछ मिरेकल्स हो जाए। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर कोई जादू कर दो जिससे हमारा रिश्ता फिर समझ जाए, मेरी लाइफ में सुख शांति आ जाए। क्योंकि अगर आप किसी डिवोटी जर्नी में हैं तो फिर सुकून आ नहीं सकता मटेरियल वर्ल्ड में, चाहे कुछ हासिल करने हैं। तो यही उनकी सिचुएशन है, इसीलिए वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज मांग रहे हैं कि हे ईश्वर जादू कीजिए, मुझे सुख शांति दीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। डिवाइन उनको जब वो इस तरह से प्रे करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो डिवाइन उनको गाइड भी कर रहे हैं कि तुम अपना आत्मविश्वास मत खो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ईश्वर कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और आपके पर्सन आपसे भी कह रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस मत खोना, कि कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस ईश्वर संभाल रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी, आप ऑलरेडी ईश्वर का उनको इतना मानते हो, लेकिन आपके पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है कि ईश्वर ने ही उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है। तो वो कह रहे हैं कि ईश्वर को जैसे तुम मानते आए हो ऐसे ही मानते रहना, क्योंकि डिवाइन एनर्जी से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। एक रोमांटिक साइकिल फिर से वो शुरू करना चाहते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। अभी तक वो अगर फियर में थे कि अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, मैरिड थे, अगर वो कुछ भी था, तो उनका सबका फियर था, लेकिन अब वो बाहर आ रहे हैं, रोमांटिक साइकिल शुरू कर रहे हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अपने फियर पर वर्क कर रहे हैं अपने रिश्ते को, आपसे अपना रिश्ता संभालने के लिए। इसीलिए ये एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन करने का प्लान किए बैठे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आंसर, जो आपने बातें की, जिनके आप जवाब चाहते हो सकता है कि आप उनको मैसेज कॉल कुछ भी करते हो, वो पिक ना करते हो या आपको आंसर ना करते हो, तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जल्दी ही आंसर करूँगा, मैं जल्दी ही तुम्हें जवाब दूंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें जवाब दूंगा, जल्दी ही तुम्हें जवाब दूंगी, तुमसे बात करूँगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। वो ये भी फील कर रहे हैं कि मैं बात करूँगी, लेकिन क्या तुम तब मुझे अपना पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने दर्द दिए हैं, क्या अब तुम मुझे अपना पाओगे। ऐसी
ऐसे भी उनके मन में थॉट चल रहे हैं। बिलीव इन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में उन्हें बिलीव है, उन्हें डिवाइन के मेरिकल्स में बिलीव है। वो ये फील कर पा रहे हैं कि अब इस रिश्ते को केवल ईश्वर ही संभाल सकते हैं, ईश्वर का जादू ही संभाल सकता है, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं लग रही है कुछ करने की। तो वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर आप ही कुछ कीजिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, देखिए मैं यहाँ से थॉट आया कि उनमें क्षमता नहीं लग रही है, तो नेक्स्ट कार्ड आ गया अ टाइम फॉर हीलिंग। उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, वो खुद को हील कर रहे हैं, वो मोटिवेटिव चीज़ें सुन रहे हैं, मोटिवेटिव बुक्स पढ़ रहे हैं, मोटिवेटिव वीडियोस देख रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अपनी प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने वर्क किया है और कुछ ऐसा काम किया है जिससे उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई भी है और भी ज़्यादा आ रही है। और इस प्रॉस्पेरिटी में वर्क इसीलिए कर रहे हैं कि वो जब इंडिपेंडेंट होंगे, जब उनके पास इतनी मनी होगी, इतना फाइनेंस होगा कि आपकी ज़रूरतें वो पूरी कर पाएंगे, तो कोई आपको फिर उनसे दूर नहीं कर पाएगा। क्योंकि अपनी मर्ज़ी से कमाए हुए पैसे को हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी पे डिपेंड हैं तो फिर वो बात नहीं रहती। इसीलिए वो अपनी प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान आपके लिए दे रहे हैं कि मुझे प्रॉस्पर होना है तुम्हारे लिए। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, इस टफ साइकिल का यानी इस सेपरेशन का, आपके बीच आए कॉन्फ्लिक्ट का अब अंत बहुत करीब है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, डिवाइन आपको कह रहे हैं। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न के लिए भी साइन है और जनरल रीडिंग है, सभी के लिए साइन है, सभी के लिए मैसेज है कि आपके सेपरेशन की, आपके कॉन्फ्लिक्ट की, आपके रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट का अब एंड बहुत करीब है। नेक्स्ट मैं एक और इस डेक से देखती हूँ कि और क्या फीलिंग है उनकी, क्या थॉट है। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, कहीं ना कहीं आपने अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, उन्हें सोलमेट जर्नी के बारे में कुछ बताया है तो वो इस पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, वो ये फील कर पा रहे हैं कि हाँ सच में हमारा कोई कनेक्शन है, और वो डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अब वो स्पिरिचुअल चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं और वो ट्रस्ट कर पा रहे हैं, उन्हें ईश्वर पे विश्वास है और आपकी कही हुई बातों पे भी विश्वास है। फ्लो विद द रिदम, ईश्वर की उन्होंने सरेंडर किया हुआ है और वो मान रहे हैं कि ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। क्योंकि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो जैसा डीएफ हमेशा डीएफ दोनों ही स्पिरिचुअल तो होते ही हैं, तो डीएफ अवेगन होकर और ज़्यादा भक्ति करती, तो आपके पर्सन भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। इसी भक्ति की वजह से वो ईश्वर की हर बात को पे यस कर पा रहे हैं, उन्हें पता है कि ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। मेक द राइट चॉइस, उनकी राइट चॉइस आप हो, और ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे सही राह दिखाइए ताकि मैं सही चुन सकूं, मैं कुछ गलत ना चुनूं। यानी वो डिवाइन से कह रहे हैं कि मेरे रिश्ते को संभालने के लिए जो सही है वो मुझसे कराइए, वो ईश्वर से ऐसी प्रे कर रहे हैं। सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे भी मेक द राइट चॉइस और नेक्स्ट कार्ड भी आया है सिलेक्शन, तो वो यही कह रहे हैं कि हे ईश्वर मेरा सिलेक्शन मेरा पर्सन है, और मुझे बता दीजिए कि अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने मैं कोई फिर से कोई गलती ना कर दूं, या फिर इस तरफ जाना गलत ना हो जाए। ये इस तरीके की गाइडेंस वो ईश्वर से ले रहे हैं कि मेरी चॉइस, मेरा सिलेक्शन मेरा पर्सन है, आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं कैसे क्या करूं। इस तरीके की गाइडेंस वो मुझे ईश्वर से लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए इटर्नल बॉन्ड, वो फील कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका उनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। आप में से कोई और हैं जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। पेशेंस तो बना के रखा है उन्होंने, आपके पर्सन हो सकता है पेशेंस को बहुत सपोर्ट करते हों, पेशेंस को हमेशा आपको भी कहते होंगे कि पेशेंस रखा करो, खुद भी रखें, बी ओपन, खुल के आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलें हैं, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दर्द बहुत है, मुश्किलों से सामना कर रहे हैं, लेकिन आएंगे आपसे अपने दिल की बातें कहेंगे। न्यू क्रिएशन, कुछ न्यू क्रिएट ज़रूर होगा, वो कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं आपसे अपना रिश्ता संभालने के लिए। उन्हें पता है कि अब ओल्ड पैटर्न पर चल के रिश्ता नहीं संभलेगा, उन्हें कुछ न्यू करना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता संभलेगा। द एंड का मतलब हुआ कि इस जो भी आपके बीच में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी या नो कांटेक्ट था, तो इस साइकिल को वो एंड करने का प्लान कर रहे हैं। ईश्वर से ही प्रे कर रहे हैं कि उन्हें शक्ति दें कि वो इस साइकिल को एंड करें, वो इस पैनिक साइकिल का एंड प्लान कर रहे हैं। डू योग कर्मा, वो अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म योग मतलब वो कुछ भी काम कर रहे होंगे उसमें उनका मन नहीं लग रहा है, बेमन से वो सारे काम कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं। कर्म योग यही है कि काम दुनिया में है तो हमें काम करना है, अदरवाइज दिल किसी में नहीं लग रहा है। टाइम टू मूव ऑन, वो हर चीज़ से मूव ऑन हो रहे हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। मटेरियल वर्ल्ड की कोई चीज़ उन्हें खुशी नहीं दे पा रही, शांति नहीं दे पा रही, इसलिए मटेरियल वर्ल्ड से वो मूव ऑन होते हुए मुझे फील हो रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनके माइंड में आप ही आप हो, उनका माइंड आपकी तरफ ही है, आपकी तरफ माइंड है, इसीलिए मूव ऑन कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड से। पे टाइम, उन्हें ये एहसास है कि मुझे मेरे पर्सन को टाइम देना चाहिए था जो मैंने नहीं दिया। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि काश कुछ सब कुछ ठीक हो जाए और मैं फिर से
टाइम दे पाऊँ। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, वो आपको लेके कहीं कहीं बाहर जाना चाहते हो, कहीं बाहर आपसे विजिट करना चाहते हो। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं हो जहाँ आपकी बातचीत हो सके, तो वो चाहते हैं कहीं बाहर आपकी विजिट हो जाए। प्योरिटी, उन्हें आपकी प्योरिटी पे विश्वास है और वो खुद को भी आपके लिए प्योर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ मेरा पर्सन रहे, मेरे दिल में अब और कोई नहीं आएगा। ये तो कन्फर्म है कि अब कोई उनके दिल में नहीं आ सकता, उनके दिल में कोई और नहीं आ सकता। वो 3D में चाहे कहीं रह रहे हो, कोई भी भले उनके साथ हो, लेकिन उनके दिल में सिर्फ आप हो। ये उनकी फीलिंग है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। वर्क बहुत कर रहे हैं वो अपने पे, आपके लिए डिवाइन की ओर जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। डियर व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू एंड जय श्री राधे कृष्णा।